हेलो एवरीवन। यहाँ पे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो सी एस आई आर का जो एग्ज़ाम था सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को लेकर के, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जो है यहाँ पे केस को फाइल किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे रिजल्ट में देरी हो रही है। तो ये मामला जो है प्रिंसिपल ब्रांच के पास है। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, जो ऑर्डर शीट है इसको हम यहाँ पे पूरा देखेंगे कि क्या क्या बातें कही गई थी, क्या रिस्पॉन्ड किया गया है CSIR के द्वारा, और यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा क्या क्या यहाँ पे बात कही गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट से संबंधित मामला है, और ये जो जजमेंट दिया गया है ये ऑर्डर डेट जो है 2/4/24 में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्षित कुमार शर्मा जी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एंड अदर्स भी हैं। अदर्स जो ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी जुड़े हुए हैं वर्सेस CSIR। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। अगर एडवोकेट्स के नाम भी देखना चाहते हैं, ये पूरा यहाँ पे देखा गया है, और यहाँ पे जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे जो कैट का यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कैट का जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो प्रोसीजर रूल जो होता है अंडर द 1987 के तहत, उसके प्रोविज़न के अंतर्गत यहाँ पे जो है अप्लीकेंट के द्वारा यहाँ पे जो है इस पिटीशन को दायर किया गया है। जिस किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा था इसके रिगार्डिंग, उसमें कुछ जैसे जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट थी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, इसके लिए यहाँ पे जो है जब ये एग्जामिनेशन हो रहे थे तो इस पे क्या हो, यहाँ पे जो है सीरियस इनरेगुलरिटी जो है देखने को मिल रही थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट देखने को मिला कि मल्टीपल जो है स्टेट में मल्टीपल एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जो है FIR देखने को मिला, जो कि एक कॉमन कॉज के रूप में यहाँ पे देखा गया, जो कि अप्लीकेंट इस बात को यहाँ पे कह रहे थे, और जिसके लिए यहाँ पे परमिशन भी अलाउ भी किया गया, मतलब जो यहाँ पे कोर्ट है उसके द्वारा भी पर यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जो है इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या बातें हैं, इसको जो है पूरा यहाँ पे परमिट भी दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पे पूरा ये जजमेंट है। हम बढ़ते हैं, हम आगे की बात में क्या कहा गया है। देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अगर आपके पास अगर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि जो आपके पास जो नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था तो आप उसको जो है मैच करा सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं केस यहाँ पे दे रखा है कि जो कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे केस भी दिया गया है कि जो कि CSIR का जो पर्टिकुलर ये वाला एग्जाम है इसके नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पोस्ट की बात करें, यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर के लिए जनरल अकाउंट जो यहाँ पे जो 3 पोस्ट थी यहाँ पे भी दे रखा है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे सेम 3 पोस्ट थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे चीटिंग जो है देखने को मिली थी। तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, यहाँ के जो स्टाफ से, जो पर्टिकुलर जो जिस भी इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन चल रहा था वहाँ के जो स्टाफ थे या कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ थे, उनके द्वारा चीटिंग देखने को यहाँ पे मिली गई है। तो और यहाँ पे कब देखी गई, जब कंडक्ट हो रहा था जब एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 का भी जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो है वायलेशन है, और यहाँ पे जो है वायलेट्स द राइट, यहाँ पे अंडर द आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे बात कही गई है यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात कही गई उनके द्वारा जो कही गई, तो जब रिस्पॉन्डर के पास जब कोई बात नहीं थी, यानी कि जो CSIR के पास अगर कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था कि जो है हम क्या करें, तो उन्होंने डायरेक्टली टू डायरेक्ट द कंसर्न रिस्पॉन्ड नंबर 2, यानी कि जो उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया है कि जो रिजल्ट है द कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड नंबर 2 ऑन जो 30 को यहाँ पे जो है रिस्पॉन्ड किया था, उसके अगेंस्ट जो है कोई पुख्ता सबूत ना पेश करने की वजह से उन्होंने क्या किया, जो जस्टिस थे उन्होंने जो यहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी के जो है ऑर्डर दे दिए, जो कि चीटिंग यहाँ पे की गई, चीटिंग डन बाय द सम ऑफ द कैंडिडेट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके जो है यहाँ पे जो है कर रहे थे। जैसे कुछ जो है यहाँ पे जो है डेस्कटॉप की जो डेस्कटॉप जहाँ भी जिस भी सेंटर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था उसमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जो है उसकी स्क्रीन शेयरिंग करके, यहाँ पे आप देख सकते थ्रू द स्क्रीन शेयरिंग करके उनके जो आंसर्स हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे फिल किए जा रहे थे। तो और वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, जैसे एनीडेक्स, एनीडेक्स का ये बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है, ये भारत में पूरा जो है बैन करके रखा गया है। जैसे कि आप जानते हो कि जब भी RBI है वो
हमेशा एडवर्टाइजमेंट करता रहता है कि किसी भी लिंक पे शेयर ना करो, ओटीपी वगैरह ना दें, कि इसीलिए क्योंकि ये एनीडेक्स आज भी कहीं ना किसी भी तरीके से भारत में बैन है, लेकिन चलता है। और इसके माध्यम से जो है फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, पूरा मोबाइल को इसके तहत जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो एडमिन नाम का जो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे भी और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे केवल दो ही सॉफ्टवेयर का जिक्र है, एनीडेक्स और AMMY एडमिन। ये जो कुछ सॉफ्टवेयर थे इनको जो है यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट के द्वारा। तो यहाँ पे पूरा जो है इस केस के बारे में ये देखिए, एक जो बात निकल करके आई है, आपको एनीडेक्स जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या कोई कहे, तो इस भी बात को ध्यान रख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्या किया गया, कोर्ट के द्वारा जो है इशू जो है नोटिस किया गया है रिस्पॉन्डर को, जो भी रिस्पॉन्ड थे उन्होंने जो है उनको यहाँ पे विदिन 4 वीक्स के अंतर्गत जो है यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे फिल्ड करने की बात कही है, जो कि 14/5/2024 तक की जो है उनको टाइम दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें जो CSIR है, उनको टाइम दिए गए हैं कि प्रॉपर जो रिपोर्ट है इसके बारे में हमें प्रॉपर 14/5/2024 तक हमें प्रॉपर रिपोर्ट फिल करिए, और यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इस केस को जो है अगली जो सुनवाई है इस तारीख को यहाँ पे सुना जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर करंट सिचुएशन की बात करते हैं, करंट सिचुएशन में अगर देखते हैं, सेम यही केस का स्टेटस है, देख सकते हैं केस स्टेटस, और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं हर्षित कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस CSIR। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, सेम वही है। यहाँ पे लोकेशन क्या है, दिल्ली है। केस नंबर अगर आप देखना चाहें तो ये केस नंबर नोट कर लीजिए, और उनकी जो कैट की जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप जो है उस पर यहाँ पे जो केस स्टेटस सर्च करेंगे तो यही वेबसाइट पे आएंगे, और वहाँ पे केस नंबर डालेंगे और ये डालेंगे तो आ जाएगा। और स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, और जो नेक्स्ट डेट है 14/5/2024। ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पिटिशनर हर्षित कुमार, और जो यहाँ पे जो एडवोकेट हैं ये यहाँ पे आप इनका भी नाम यहाँ पे देख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से यहाँ पे जो है पूरा रिस्पॉन्ड किया गया है, पूरे केस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।